नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई, उसी दिन से राज्य की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो वो अचानक पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मीटिंग में हिस्सा लिया। दरअसल जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर से जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता और पदाधिकारी पहुंचे थे। जैसे ही नीतीश कुमार वहां पहुंचे, माहौल एकदम चुनावी रंग में बदल गया। जेडीयू नेताओं में जोश साफ दिखा और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपने नेताओं से साफ कहा कि चुनाव अब दूर नहीं है, इसलिए हर स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा। उन्होंने अल्पसंख्यक नेताओं को विशेष जिम्मेदारी दी और कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करना है और सरकार की योजनाओं को बताना है। नहीं, ये तो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हमारा है और हमारे पार्टी के जो अल्पसंख्यक नेतागण हैं उनकी आज विशेष बैठक है और स्वाभाविक रूप से चुनाव सामने है तो चुनाव के सिलसिले में ही बात होगी और इस बात का संदर्भ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस बार का जो चुनाव है उसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं का जबरदस्त रुझान एनडीए और नीतीश कुमार की तरफ दिख रहा है। नीतीश कुमार के कामों से प्रभावित होकर अल्पसंख्यक समाज के लोग एनडीए के तरफ मुखातिब हैं। इसलिए हम लोग के बैठक का विशेष महत्व है क्योंकि अब सब लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के मन में अगर किसी भी प्रकार का कोई भ्रम होगा, कोई गलतफहमी होगी तो हमारे नेता उसको दूर करेंगे। क्योंकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के लिए बिहार में नीतीश कुमार ने जो एनडीए सरकार के माध्यम से किया है वो बेमिसाल है। मुल्क में किसी भी सूबे में इतना काम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हुआ है। ये अब अल्पसंख्यक समाज में भी बेदारी आ रही है, जागरूकता आ रही है, वो अब जग चुके हैं। अब कोई उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। बैठक शुरू होने से पहले माननीय हम सबों के नेता प्रेरणा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बैठक में शिरकत किए उन्होंने और अभी हम लोग अल्पसंख्यक समाज की और प्रकोष्ठ की बैठक कर रहे हैं और बैठक में जो हमारा जो अभी कुछ दिन जो हमारे बिहार विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन रह गया है तो उसमें पार्टी के द्वारा जो कुछ दिशा निर्देश दिया जाएगा जो किस तरह हमारे पार्टी के लोग और हमारे कार्यकर्ता जो 2025 फिर से नीति से इस संकल्प को साकार करने में बिल्कुल मुस्लिम समाज सभी एकजुट हैं, एनडीए के साथ है, हमारे नेता में उनकी आस्था है, हमारे नेता के साथ। जानकार ये मानते हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट के आने के बाद हर पार्टी अब अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। नीतीश कुमार का जेडीयू ऑफिस पहुंचना इसी का संकेत है कि पार्टी ने अब सक्रिय चुनावी मोड में प्रवेश कर लिया है। अल्पसंख्यक मतदाताओं को लेकर जेडीयू हमेशा से सजग रही और इस बार भी पार्टी की रणनीति में उनका अहम रोल रहेगा। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने ये बैठक के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे। उन्होंने नेताओं से ये भी कहा कि वो जनता के बीच भ्रम की राजनीति को दूर करें और सरकार के कामकाज पर फोकस करें। जेडीयू की बैठक भले ही संगठनात्मक रही हो, लेकिन इसने ये साफ कर दिया है कि फाइनल वोटर लिस्ट के बाद चुनावी तैयारियां अब तेज हो चुकी है। नीतीश कुमार की सक्रियता ने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया और आने वाले दिनों में इसी तरह की बैठकों के जरिए पार्टी का चुनावी अभियान और भी धारदार होता जाएगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से नीतीश कुमार की सक्रियता बढ़ गई है, चुनाव में जेडीयू पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और वोट बैंक को साधने में जेडीयू कितनी कामयाब हो पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।